दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल निफ्टी से आगे में। दोस्तों आज हम जिस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस स्ट्रैटेजी को दोस्तों सेलिंग स्ट्रैटेजी कहा जाता है। विद हैज हम इसको करते हैं, लेकिन दोस्तों इसको करने के लिए हमें थोड़े से एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। वीकली दोस्तों इस स्ट्रैटेजी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मार्जिन जो है वो आपको 1,20,000 की लगती है। 1,00,000 रुपीज़ आपको मार्जिन के तौर पे लगते हैं और 20,000 रुपीज़ आपको MTM मार्जिन के हिसाब से अपने अकाउंट में रखना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये जो स्ट्रैटेजी है इसको मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है दोस्तों, लेकिन अगर आप इस स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से समझेंगे, पूरी तरह से लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे या रिपीट करके भी अगर आप देख सकते हैं, अगर आपको कहीं डाउट हो तो दोस्तों आपको ऐसी एक वीकली स्ट्रैटेजी मिलेगी जिससे कि आप लाइफ लॉन्ग जो है 5% तक आप आराम से इस शेयर मार्केट से कमा सकते हैं दोस्तों। और इस स्ट्रैटेजी को करने के लिए आपको जैसा मैंने बताया मार्जिन करीब 1,00,000 मैक्सिमम लगती है और 20,000 रुपया आपको MTM मार्जिन के तौर पे रखना चाहिए दोस्तों। आप जब भी आप कोई कॉल या पुट सेल करते हैं दोस्तों, इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ जल्दी से। जब भी आप कोई कॉल और पुट सेल करते हैं दोस्तों, तो उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है और टाइम वैल्यू ज़्यादा होती है अगर आप हफ्ते के पहले दिन उस कॉल या पुट को सेल करते हैं। सपोज़ दोस्तों आपने फ्राइडे के रोज़ यानी कल अगर आपने 15,800 की कॉल राइट की होती, 15,800 के आसपास ही आपको 100 रुपये का करीब प्रीमियम मिलता आपको 15,810 के आसपास। तो दोस्तों उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो 15,810 के ऊपर सिर्फ 10 रुपये होती और आपका जो प्रीमियम टाइम वैल्यू जो होती वो 90 रुपीज़ होती। यानी दोस्तों अगर आप 15,810 पे 15,800 की कॉल कल सेल करते तो आपको 100 रुपये के आसपास प्रीमियम मिलता और निफ्टी अगर उसी वक्त एक्सपायर हो तो आपका वो जो वैल्यू है उसकी वो सिर्फ 10 रुपये रह जाती है। यानी 10 रुपया सिर्फ उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू थी जब आपने उसको सेल किया और 90 रुपीज़ जो है वो टाइम वैल्यू है। अगर टाइम के साथ निफ्टी उसी जगह रह जाती है तो दोस्तों वो कॉल सेलिंग में आपका नेट प्रॉफिट होता है दोस्तों। ये बात दोस्तों कई दोस्त पूछते रहते हैं कि कॉल सेलिंग में क्या बेनिफिट्स हैं और कॉल बाइंग में क्या लॉस है। सिमिलरली अगर आप उल्टी तरफ देखते हैं, अगर आप कॉल बाई करते हैं तो निफ्टी को पहले 15,910 को क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके आपका ब्रेक इवन होगा और उसके बाद अगर वो कोई मूव ऊपर की तरफ बनाता है तब आपका प्रॉफिट होता है दोस्तों, अगर आप कॉल को बाय करते हैं। वहीं सेल करते वक्त आपको काफ़ी जल्दी प्रॉफिट होने की चांसेस होती है दोस्तों। सेलर के लिए अनलिमिटेड रिस्क होती है, लेकिन मार्केट की अगर आप स्ट्रैटेजीज़ को देखेंगे तो सेलर्स ही 90% टाइम पैसा कमाते हैं दोस्तों। बायर्स को 10% टाइम ही प्रॉफिट होता है इस मार्केट में दोस्तों। ये बैकग्राउंड था सेलिंग के बारे में। अब दोस्तों चलते हैं स्ट्रैटेजी की तरफ। इस स्ट्रैटेजी को दोस्तों यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप ये स्ट्रैटेजी को फ्राइडे को स्टार्ट करेंगे तो फ्राइडे को 10:15 तक आपको प्राइस एक्शन देख के इस स्ट्रैटेजी में घुसना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको थर्सडे का मैक्स पेन देखना होता है कि थर्सडे को मैक्स पेन कहाँ था। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि 29 जुलाई को यानी थर्सडे को मैक्स पेन जो है 15,750 के ऊपर था दोस्तों। मैक्स पेन अगर आपको जानना हो दोस्तों तो किसी भी दिन आप साइट पे जा सकते हैं www.niftitraders.com। इस साइट पे दोस्तों रोज़ की रोज़ निफ्टी का और बाकी स्टॉक्स का मैक्स पेन जो है अपडेट होता है। लेकिन दोस्तों ये अपडेट आपको 7:30 बजे के आसपास देखना चाहिए, ताकि जो इंट्राडे की पोजीशंस है वो सारी क्लियर हो जाने के बाद पोजीशनल ट्रेड में मैक्स पेन क्या है वो आपको देखना ज़रूरी होता है।
क्योंकि दोस्तों जो स्ट्रैटेजी की हम बात करने जा रहे हैं वो स्ट्रैटेजी भी सेलिंग की स्ट्रैटेजी है, हैज करके सेलिंग की स्ट्रैटेजी है और पोजिशनल स्ट्रैटेजी है। तो पोजिशनल स्ट्रैटेजी में दोस्तों आपको पोजिशनल मैक्स पेन ही देख करके चलना होता है दोस्तों। तो अब दोस्तों इस स्ट्रैटेजी को कैसे आपको यूज़ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। फ्राइडे को दोस्तों आपने थर्सडे को देखा मैक्स पेन 15,750 था, ये एग्जांपल है 29 जुलाई का। और फ्राइडे को आपने देखा निफ्टी गैप अप खुला और 15,800 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो हम सेफली एज्यूम कर सकते हैं कि निफ्टी का जो मैक्स पेन है वो फ्राइडे के रोज़ शाम को 15,800 के आसपास होना चाहिए। तो दोस्तों हम अपनी जो स्ट्रैडल सेल करेंगे वो हमने डिसाइड किया कि हम 15,800 की कॉल और पुट को सेल करेंगे और उससे पहले हम 15,700 की पुट और 15,900 की कॉल को बाय करेंगे। बिल्कुल दोस्तों हम 100 OTM से ज़्यादा दूर की कॉल को बाय नहीं करेंगे और स्ट्रैडल पे जो कॉल और पुट है उसको हम सेल करेंगे। तो सपोज़ दोस्तों हमने 15,700 की पुट 60 रुपीज़ में ली और 15,900 की कॉल हमें 50 रुपीज़ में मिली, तो हमें 110 रुपीज़ प्रीमियम लगा दोस्तों ये कॉल और पुट बाय करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम मार्केट में प्राइस का मूवमेंट देख के 15,800 की पुट और 15,800 की कॉल को बारी बारी से सेल करेंगे। दोस्तों जब हम पहले से 100 OTM से हेज कर लेंगे तो हमारी जो मार्जिन इस पोजीशन को बनाने में लगेगी वो करीब 37-38 हज़ार रुपया ही सिर्फ होगी। 37-38,000 रुपीज़ में की मार्जिन में आप एक ऐसी पोजीशन बना लेंगे जिसको कि अगर आप कॉल और पुट बाय नहीं करते 100 OTM की तो आपको इसकी मार्जिन लगभग 1,75,000 लगती है, लेकिन हैज करने की वजह से आपकी जो मार्जिन है वो 40,000 से भी नीचे आ जाती है दोस्तों। अब दोस्तों हमको ये पोजीशन को बना करके छोड़ देना है, हमको सारे समय स्क्रीन पे नहीं बैठना है। हमारी प्रेजेंट पोजीशन फ्राइडे को 10:15 बजे के बाद क्या है, 15,700 की पुट हमने बाय की है, 15,800 की पुट हमने सेल की है, 15,800 की कॉल हमने सेल की है और 15,900 की कॉल हमने बाय की है। ये 4 पोजीशन हमने बनाई, एक एक लॉट हमने ले लिया। अब दोस्तों हमको देखना है सिर्फ अपनी पोजीशन को हमको खोल के देखना है फ्राइडे को 3:20 PM के आसपास, क्योंकि सपोज़ दोस्तों मार्केट में एक बड़ी मूव 100 पॉइंट की निफ्टी में फ्राइडे को ही आ गई सपोज़, और 3:20 के आसपास जब आपने खोला तो आपने देखा कि आपने 15,810 के ऊपर 100 रुपया प्रीमियम लेके 15,800 की कॉल को सेल किया था और वहीं 100 रुपये के प्रीमियम पे आपने 15,800 की पुट को भी सेल किया था। तो दोस्तों 15,900 पे अगर निफ्टी फ्राइडे के रोज़ ही पहुंच जाता है तो आपकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है जो आपने की 10 रुपया थी सुबह वो अब 100 रुपया हो जाती है दोस्तों। यानी जिस प्रीमियम पे आपने उसको सेल किया उतने के बराबर की इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी हो गई और एक्चुअल जो प्रीमियम का प्राइस दिखाएगा उस वक्त 15,900 पे जब निफ्टी जाएगा तो 15,800 की कॉल आपको 180 हो जाएगी और 15,900 की कॉल जो आपने 50 रुपये में ली वो लगभग 90-95 के आसपास पहुंच जाएगी दोस्तों। उस वक्त आपको फ्राइडे को 3:20 के बाद क्या एक्शन लेना है दोस्तों, आपको एक्शन ये लेना है कि आपको तुरंत 16,000 की 2 लॉट कॉल को बाय करना है। सबसे पहला एक्शन ये होगा 16,000 की 2 लॉट की कॉल आपको बाय कर लेनी है। 15,900 में जो प्रॉफिट हुआ उसको बुक कर लेना है और 15,800 की जो एक लॉट आपने सेल की थी 100 रुपीज़ में उसको करीब 180 रुपीज़ में एक और लॉट लेके आपको एवरेज कर लेना है दोस्तों। तो अब फ्राइडे का मार्केट क्लोज हो गया और आपकी पोजीशन क्या बन गई दोस्तों, आपकी पोजीशन बन गई कि आप 16,000 की 2 लॉट आपने कॉल बाय की हुई है और 15,800 की 2 लॉट आपने सेल की हुई है, जिसकी एवरेज दोस्तों 100 + 180 को करेंगे तो आपको 140 की एवरेज पे
आपने उसको सेल करके रखा है। और दूसरी साइड पुट की साइड आपकी वही पोजीशन है, 15,700 को आपने बाय कर रखा है और 15,800 को पुट को आपने सेल कर रखा है। 15,800 की जो पुट आपने सेल कर रखी होगी वो आपको अच्छा खासा उस वक्त प्रॉफिट दिखा रही होगी, और 15,700 की पुट जो आपने बाय की वो थोड़ा बहुत आपको नुकसान दिखा रही होगी। तो ये पोजीशन को लेके हम फ्राइडे से आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब दोस्तों मार्केट में सपोज़ मंडे को एक फ्राइडे की कोई रात को कोई बुरी न्यूज़ आ गई और मंडे को मार्केट गैप डाउन होके फिर सपोज़ 15,800 के आसपास ही खुल गया। तो उस केस में दोस्तों हमको क्या करना है, हमारी जो सेल की हुई कॉल है वो करीब 90 रुपीज़ उसका प्राइस रह जाएगा, जो हमने 140 में एवरेज की थी, तो वो हमको प्रॉफिट देने लगेगी। और मार्केट अगर 15,800 पे खुलता है और उसके बाद अगर तेज़ी से नीचे चला जाता है, सपोज़ 15,700 तक चला जाता है दोस्तों, तो 15,700 तक जब मार्केट चला जाता है तो आपने जो 15,800 की पुट को 100 रुपीज़ में आपने जो सेल किया था वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी उस वक्त 100 रुपीज़ हो जाती है, और एक्चुअल वैल्यू दोस्तों लगभग 150 से 160 रुपीज़ हो जाती है। उस केस में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको 15,600 की 2 लॉट पुट की आपको खरीद लेनी है। लेकिन खरीदते वक्त दोस्तों पुट साइड में जब आप ये एक्शन लेने जाएंगे तो दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रहे, पुट साइड में जब मोमेंटम आता है तो मार्केट तेज़ी से नीचे गिरता है, तो आपको पहले मार्केट को गिरते हुए ऑब्जर्व करना है कि कितनी दूर तक मार्केट गिरता है। सपोज़ मार्केट 15,680 के आसपास सपोर्ट लेने लगता है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको 15,600 की 2 लॉट पुट की बाय करनी है, और 15,700 की जो पुट आपने बाय कर रखी थी उसको आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। और इसके साथ साथ आपको 15,800 की पुट जो आपने 100 रुपीज़ में ली थी उसको आपको एवरेज करना है एक और लॉट लेके करीब 150 से 160 रुपीज़ के प्राइस पे। तो इस तरह अब आपकी नई पोजीशन क्या हो जाती है, आपके पास 15,800 की कॉल 2 लॉट सेल है और 16,000 की कॉल 2 लॉट बाय हो गई, और पुट साइड में आपके पास 15,800 की 2 लॉट आपने पुट सेल कर रखी है और 15,600 की 2 पुट आपकी बाय में हो गई। अब दोस्तों मान लीजिए ट्यूसडे के रोज़ मार्केट जो है वो एक रेंज में आ जाता है, यानी 15,700 के ऊपर आ जाता है और उसके बाद उसी एक रेंज में 100 पॉइंट की रेंज में घूमने लगता है। तो दोस्तों आपको फर्दर इसमें कोई एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि ट्यूसडे शाम तक दोस्तों 15,800 की कॉल और 15,800 की पुट दोनों का प्रीमियम डिके होना शुरू होता है। क्योंकि अगर मार्केट एक टाइट रेंज में चलता है तो आप उसी रेंज के अंदर मार्केट अगर चलता रहता है तो ट्यूसडे की शाम तक काफ़ी अच्छा डिके का बेनिफिट आपको सेल की हुई कॉल और पुट में मिलने लगता है दोस्तों। और मार्केट ने एक बार अगर 2 बड़े मूव दे दिए तो दोस्तों लॉजिकली मार्केट फिर जब वेडनेसडे को यानी एक्सपायरी से एक रोज़ के दिन जब मार्केट में हम देखेंगे प्राइस एक्शन, तो वो एक रेंज के अंदर ही दोस्तों रहेगा। बड़े प्लेयर्स उसको साइडवेज कर देते हैं, साइडवेज करके दोस्तों वो दोनों तरफ का प्रीमियम को धीरे धीरे डिके होता है, उसका प्रॉफिट वो लेते रहते हैं। दोस्तों आपको एक चीज़ और जाननी चाहिए यहाँ कि ट्यूसडे के रोज़ जब आपकी पोजीशन अगर आपको दोनों साइड मूवमेंट मिल गया ट्यूसडे तक और आपने दोनों साइड में 2-2 लॉट की पोजीशन बना ली, उसके बाद दोस्तों आपको उस पोजीशन को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, ना आपको देखने की ज़रूरत है। वेडनेसडे के रोज़ आप देखेंगे कि आपका प्रॉफिट खुद ब खुद दिखाने लगेगा स्क्रीन पे,
और थर्सडे के रोज़ आते आते आप जो है एक अच्छे प्रॉफिट के साथ इसको एग्जिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 1,20,000 के इन्वेस्टमेंट पे इस स्ट्रेटजी के साथ आप करीब 5 से 6,000 रुपया आसानी से कमा सकते हैं, जो आपका 5% रिटर्न होता है दोस्तों। इसके पीछे दोस्तों एक और लॉजिक काम करती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि सितंबर से सेबी ने मार्जिन को पूरा 100% कर देने वाले हैं सितंबर से। तब आपको कुछ भी मार्जिन में लिवरेज नहीं मिलेगी। इस वजह से दोस्तों काफ़ी सारे रिटेलर जो हैं उनके पास में सफिशिएंट मार्जिन नहीं होने की वजह से वो उतनी कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग नहीं कर पाएंगे। कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग दोस्तों बड़े प्लेयर्स ही ज़्यादा करेंगे और कम फंड होने की वजह से रिटेलर जो हैं वो कॉल बाइंग और पुट बाइंग में अपना ध्यान ज़्यादा लगाएंगे, क्योंकि उनके पास पूंजी कम है तो वो उसमें अपना गेन देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो ऐसे सिनेरियो में दोस्तों जहां ज़्यादातर रिटेलर्स ऑप्शन बाइंग में लगेंगे, तब दोस्तों बड़े प्लेयर्स का बड़ा सिंपल सा फंडा होता है कि जब ज़्यादा मार्केट में बहुत सारे रिटेल प्लेयर्स कॉल और पुट बाय करने लग जाते हैं, तब दोस्तों बड़े प्लेयर जो हैं उसका प्रीमियम जो है डीके का बेनिफिट लेना शुरू कर देते हैं और इस वजह से मार्केट में आपको तेज़ गिरावट या तेज़ बढ़त दोनों ही देखने को नहीं मिलती है दोस्तों। मेरा तेज़ गिरावट और तेज़ बढ़त से मतलब है कि जैसे पहले आप देखते थे निफ्टी एक दिन में भी 500 पॉइंट गिर जाता था, आजकल हमें उस तरह की कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती है। निफ्टी अगर 200 पॉइंट भी एक दिन में नीचे चला जाता है तो वो भी मार्केट के लिए एक बहुत बड़ी खबर बन जाती है। और उसी तरह दोस्तों पहले निफ्टी जिस तरह से एक हफ्ते में 300 साढ़े 300 पॉइंट ऊपर को चला जाता था, तो दोस्तों अब मार्केट में FIIs जो हैं उनका इंटरेस्ट भी कम हो चला है, वो अपना माल लगातार बेच रहे हैं, उनका इंटरेस्ट US के मार्केट की तरफ रुझान उनका बढ़ रहा है। तो दोस्तों ऐसा भी कोई सिनेरियो अब नहीं दिख रहा है जिसमें कि बहुत ज़्यादा वो बाय करेंगे और फ्यूचर आने वाले दिन में मार्केट का में जो इंडेक्स है वो बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो दोस्तों ऐसे सिनेरियो में मार्केट जो है एक तरफा मूव आपको 200 पॉइंट की भी दे किसी हफ्ते में, ये भी बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन पुट साइड में 200 पॉइंट की मूव दोस्तों पॉसिबल होती है और बहुत तेज़ी से हो भी जाती है। तो इसीलिए मैंने जैसा आपको बताया कि कॉल साइड में जब आप एडजस्टमेंट करने जाते हैं तो आपको सिंपली देखना है कि जब आपके ऑप्शन जो आपने सेल किया है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू आपके सेल किए हुए प्रीमियम के बराबर हो जाती है। यानी अगर आपने 15,800 की कॉल को 100 रुपीज़ में सेल किया है, सपोज 15,810 के आसपास, तो 15,900 जब निफ्टी पहुंचता है तो आपकी जो प्रीमियम है, जो 100 रुपया आपने प्रीमियम लिया है, उसके बराबर आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाती है। तो उस समय आपको ये एक्शन लेना है एवरेज करने का और अपनी बाय की हुई कॉल का प्रॉफिट बुक करके 100 OTM आप और दूर जा कर के आप कॉल को बाय कर लेते हैं और 2 लॉट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि आप सेल की हुई कॉल को भी एवरेज करके 2 लॉट ले लें। लेकिन पुट साइड में दोस्तों आपको मार्केट की स्लाइड को पहले ऑब्जर्व करना है कि कितनी दूर तक मार्केट नीचे जाता है, उस हिसाब से आपको दोस्तों पुट साइड में एक्शन लेना होता है। पुट साइड में कभी भी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि अगर मार्केट 10-15 मिनट में 100 पॉइंट नीचे गिरता है तो अगले 15 मिनट में वो और 100 पॉइंट नीचे भी जा सकता है। तो इसलिए पुट साइड में हमेशा आप पहले ये देखें कि मार्केट कितनी दूर तक नीचे जा रहा है, उसके बाद आपको अपनी 100 OTM की जो पोजीशन है उसको बाय करने की पोजीशन बनानी चाहिए और सिमिलरली आपकी जो सेल की हुई पुट है उसको आपको एवरेज करना चाहिए। और दोस्तों अगर निफ्टी किसी भी कारण से 100 पॉइंट की जगह 200 पॉइंट नीचे चला जाता है और वहाँ जाके सपोर्ट लेता है, तब दोस्तों उस केस में आपको क्या करना चाहिए, आपको 15,800 की जो पुट आपने सेल कर रखी है उसको एग्जिट करके आपको 15,700 की पुट को सेल कर देना चाहिए और 15,700 की पुट को सेल करने के बाद आपको 15,600 की पुट को
बाय करना है 2 लॉट, और 15,700 की पुट जो आपने पहले बाय कर रखी थी उसको आपने प्रॉफिट बुक कर लेना है। वो प्रॉफिट दोस्तों बुक करना आसान होता है, क्योंकि 15,700 की पुट आपको अगर 200 पॉइंट नीचे जाए तो अच्छा खासा प्रॉफिट देती है। वहीं से आपको उस पुट को सेल करना है, 15,800 की पुट से निकलना है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि मार्केट अगर स्लाइड करता है तो बहुत तेज़ी से करता है, तो अगर वो 200 पॉइंट से स्लाइड कर जाता है तो आपको आपकी इनिशियल जो पोजीशन है उसको 15,800 से शिफ्ट करके एडजस्ट करना है। 15,700 की पुट आपको सेल कर देनी है, और 15,700 की जो कॉल पुट आपने बाय कर रखी थी उसका प्रॉफिट बुक करके आपको 15,600 की पुट बाय कर लेनी चाहिए दोस्तों। या फिर अगर 200 पॉइंट नीचे जाता है तो आप 15,500 की पुट भी बाय कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह आपकी जो पोजीशन है उसको आप एवरेज कर सकते हैं दोस्तों। इस स्ट्रैटेजी में दोस्तों आपको जो भी एक्शन लेना है ट्यूसडे के मार्केट क्लोजिंग तक लेना है। तब तक अगर मार्केट दोस्तों एक ही रेंज में चलता है और 100 पॉइंट ऊपर भी नहीं जाता, 100 पॉइंट नीचे भी नहीं जाता दोस्तों, उस केस में आपको 2 लॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, लिवरेज करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तब आपको एक ही लॉट में जो प्रॉफिट मिलता है आपको लेके निकल जाना है दोस्तों। उस केस में दोस्तों 60,000 रुपये में आपको कम से कम 3 से 4,000 रुपये का प्रॉफिट आपको आराम से मिल सकता है इस स्ट्रैटेजी में। लेकिन अगर मार्केट 100 पॉइंट की मूव ऊपर या 200 पॉइंट की मूव नीचे बनाता है, उस केस में आपको 1 लॉट से 2 लॉट में जाके एवरेज करना है, ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ सके दोस्तों। दोस्तों ये जो स्ट्रैटेजी है इसका जो बैकग्राउंड है मैंने आपको क्लियरली बताया कि जैसे मार्केट में कभी भी एक तरफा बढ़त या एक तरफा गिरावट नहीं होती है, अनलेस एंड अनटिल कि कोई इवेंट हो। ऐसा कोई इवेंट होता है तो दोस्तों आप ट्रेडिंग नहीं भी करने का डिसीजन ले सकते हैं उस हफ्ते। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि साल में जो 52 वीक्स होते हैं उसमें 40 वीक्स में निफ्टी कभी भी एक तरफा मूव इस तरह का नहीं देता है। 10-12 हफ्ते ऐसे होते हैं जहाँ कोई इवेंट होता है, उस समय निफ्टी एक तरफा मूव ऊपर या नीचे देता है। अदरवाइज निफ्टी कभी भी एक तरफा मूव नहीं देता है। दो या 3 दिन तक जो भी मूव निफ्टी दे, लेकिन वेडनेसडे थर्सडे को आके वो मैक्स पेन का जो डेटा है उसको वो रिस्पेक्ट करता ही है दोस्तों। 50 पॉइंट इधर या 50 पॉइंट उधर हो सकता है मैक्स पेन से, पर उससे ज़्यादा डिफरेंस दोस्तों मैक्स पेन में आता नहीं है। लेकिन इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जब आप इस स्ट्रेटेजी में जाते हैं तो आपको फ्राइडे से लेकर के ट्यूसडे तक जब जब आप अपनी स्ट्रेटेजी में चेंजेस करते हैं तब आपको मैक्स पेन भी देखते रहना चाहिए कि मैक्स पेन कहाँ पे है। अगर फ्राइडे को मैक्स पेन 15,800 पे था तो आपको मंडे की शाम को देखता रहना है कि मैक्स पेन 15,850 पे जा रहा है या 15,800 पे ही है या 15,750 पे जा रहा है। दोस्तों ये चेंजेस तब आते हैं जब मार्केट या तो बड़ी मूव लेता है या फिर इसी एक रेंज बाउंड रहता है, तो फिर मैक्स पेन वहीं का वहीं रहता है दोस्तों। तो इस तरह से आप इस स्ट्रेटजी से अच्छा फ़ायदा कमा सकते हैं दोस्तों। अगर आप ये सारे एडजस्टमेंट्स और प्राइस के लेवल सीखना चाहते हैं तो दोस्तों आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ये पेड व्हाट्सएप ग्रुप है। इसमें जो फीस है दोस्तों वो काफ़ी नॉमिनल है और आप उतना पैसा दोस्तों एक हफ्ते में आराम से कमा पाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9073915315 पे व्हाट्सएप मैसेज करके मेरे ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, ताकि मैं आपको लेवल और स्ट्रैटेजी की पूरी हेल्प आपको मैं 4 से 6 हफ्ते करूंगा, आपको कॉन्फिडेंट बना दूंगा ताकि आप उसमें लॉस ना करें दोस्तों। और अंत में दोस्तों एक डिस्क्लेमर देता हूं कि ये जो भी मेरी स्ट्रैटेजी है ये कोई कॉल एंड पुट सेल या बाय करने की कोई एडवाइस नहीं है, और ना ही मैं आपको कोई ऐसी स्ट्रैटेजी लेने की एडवाइस कर रहा हूँ। मैंने आपको सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये सारी चीज़ें बताई है ताकि आप अपनी स्ट्रैटेजी में मजबूती ला सकें और अपने प्रॉफिट में इजाफा कर सके दोस्तों। बाकी आपको अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की सलाह लेनी चाहिए और काम करना चाहिए दोस्तों उसके अनुसार। अच्छा दोस्तों एक चीज़ और, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितना आप लाइक करेंगे दोस्तों उतने अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। और दोस्तों कोविड की जो सिचुएशन है वो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, तो इसलिए आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है।
फेड के डिसीजन की वजह से मार्केट्स में जो है तेज़ी बनने की संभावना कम है, गिरावट की संभावना ज़्यादा लगती है, उसके प्रति भी आपको सतर्कता रखनी है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपका अगला हफ्ता भी प्रॉफिटेबल हो और हर समय आप प्रॉफिट कमाएं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।